आज के इस वीडियो में हम शेरशाह सूरी जो सूरी वंश से संबंधित है उनके संबंधित हम कुछ बातें करेंगे और उनसे संबंधित बनने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। और ये इतिहास के मध्यकालीन भारत के इतिहास में शेरशाह सूरी का जिक्र होता है। तो देखिए, शेरशाह सूरी का साम्राज्य 1540 से लेकर 1545 के ईस्वी के बीच में रहा। शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बन सकता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है, तो ये सासाराम एक बिहार में जगह है, वहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया गया है, जिसे बिहार का एक सेकंड ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। और शेरशाह सूरी कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं काबिलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन शासकों ने प्रारंभ की थी, तो जो भी ये शेरशाह सूरी ने प्रारंभ की थी। इसके बाद अगला एक छोटा क्वेश्चन बन रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रंक जो रोड है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो शेरशाह सूरी की मृत्यु जो हो रही है वो कलिंजर में हुई। कहाँ पर हुई, कलिंजर में। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर एक जगह का नाम है, वहाँ पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। शेरशाह सूरी की भूमि में मापने के लिए, मतलब शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो भूमि मापने के लिए पद्धति का प्रयोग किया जाता था वो क्या नाम से जाना जाता था, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा गज ए सिकंदरी के नाम से जाना जाता था। जब शेरशाह सूरी जब शासनकाल में था तो उस समय जो भूमि नापा जाता था उसका नाम जो था गज ए सिकंदरी था। उसके बाद कह रहा है दिल्ली में स्थित पुराने किलों के भवनों का निर्माण किसने कराया था। दिल्ली में जो पुराने किले हैं उनके भवन जो निर्माण किसने कराया था, तो शेरशाह सूरी ने कराया था। किसने कराया था, शेरशाह सूरी। आगे बोल रहा है मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था, वह कथन किस मध्यकालीन शासक का है, तो ये शेरशाह सूरी का है। किसका है, शेरशाह सूरी का यह एक कथन था। किस अधिनियम के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, तो कलिंजर अभियान के द्वारा जो 1545 में हुआ, इसके अभियान के दौरान, कलिंजर के अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, वही 1545 में। दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो शेरशाह सूरी थे। कौन थे, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो थे इनके बचपन का क्या नाम था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये अभी करंट बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा भी था कि शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम है, तो शेरशाह सूरी के बचपन का फरीद खान नाम है। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी थी, जो शेरशाह सूरी हैं उनको शेर खां की उपाधि किसने दी थी, तो बहार खां लोहानी ने दी थी। मोहम्मद शाह के भी नाम से जाना जाता है उन्हें। आगे कह रहा है शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, तो मुंसिफ अथवा अमील कहते थे। मुंसिफ या अमील कहते थे। आगे कह रहा है कन्नौज के युद्ध में हुमायूं के पराजित कर दिल्ली के शासक कौन बने थे, तो शेरशाह सूरी बने थे। कन्नौज का जब युद्ध हुआ था तो वहाँ पे हुमायूं को हराकर दिल्ली में शासक जो बना था वो कौन था, शेरशाह सूरी था। तो शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों के संरक्षण प्रदान किए, जिसमें मलिक मोहम्मद जैसी प्रमुख थे। शेरशाह सूरी ने कई अन्य विद्वानों को संरक्षण के लिए बुलाया, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो होशियार जो प्रमुख होते थे उनका नाम था मलिक मोहम्मद जैसी जी। उसके बाद कह रहा है शुद्ध चांदी के रुपए और तांबे के दाम कितने प्रचलित किए थे, तो किसने प्रचलित किए थे, तो उसका सही जवाब हो जाए शेरशाह सूरी ने ही प्रचलित किए थे।
अगर शेर शाह ने दिल्ली के किला एवं कुहन के मस्जिद का निर्माण करवाया था, वह दिल्ली के पुराने किले में स्थित थे। शेर शाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? शेर शाह जब चले गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, उसके उत्तराधिकारी कौन बना? तो इस्लामा शाही बना। उसके बाद शेर शाह के शासन के उपाध्याय में कितने भाग में राज्य को देना पड़ता था? तो 1/3 भाग देना पड़ता है। कितना देना पड़ता था? 1/3 भाग देना पड़ता था। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो बने रहने के लिए। और ये बहुत ही छोटा वीडियो बना, शेरशाह सूरी के संबंधित बातों को हमने बताने की कोशिश की। और यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के कृपया ये वीडियो को कम से कम एक या एक से अधिक व्यक्ति के पास आप लोग शेयर करिए। और ये शेरशाह सूरी के बारे में हर एक, या दिल्ली पुलिस हुआ या बिहार पुलिस हुआ या स्टेट पुलिस जहाँ भी होता है, इन सभी एग्जामों में इनके संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए।